मैया के पास आते हैं, बोलते हैं मैया मैया मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के दो। मैया बहाना बताती है, अरे बेटा आज एकादशी का व्रत है और एकादशी के दिन कुछ खाया नहीं जाता, जल पिया जाता है। बच्चे मान जाते थे, माँ समझाती थी, बच्चे सहर्ष स्वीकार कर लेते थे। लेकिन समय व्यतीत होने लगा, धीरे धीरे बच्चे सूखने लगे। सुदामा तो केवल अपने मस्ती में मस्त है। सुशीला सुदामा के पास गई कि स्वामी देख रहे हो बच्चों की दशा, अरे हम और आप तो किसी तरह गुजारा कर लेंगे, लेकिन जब बच्चों की तरफ दृष्टि जाती है और हमसे पूछते हैं मैया कुछ खाने को दो, तो मैं इनको कहती हूँ कि एकादशी का व्रत है, तो बच्चे कहते हैं मैया कितनी एकादशी होती है। मैं जब पूछता हूँ तभी आप कहते हो कि आज एकादशी है, आज एकादशी है। सुशीला कहती है कि क्या बताएं बच्चों, भगवान हमारे यहाँ प्रतिदिन एकादशी का व्रत रहने के लिए कहे हैं, इसीलिए उनका व्रत एकादशी मान करके रहिए। बच्चे जल पी करके सो जाते हैं। सुबह होते ही पुनः भूख लगती है, पेटों को सोराते हुए आते हैं, मैया मैया अब तो द्वादशी आ गई है ना, बहुत जोरों से भूख लगी है, दो ना कुछ खाने को मैया। सुशीला की आंखों से आंसू निकल रहे हैं, क्या दूं, कहां से लाके दूं। बहुत समझाती अपने बच्चों की, बैठो भगवान को याद करो और उनसे अपने दुख सुख की बातों को करो। आज द्वादशी है तो जरूर कहीं ना कहीं से वो व्यवस्थाएं करेंगे। सुशीला से अब नहीं रहा गया। सुशीला सुदामा के पास आते, चरणों को दबाते होते कहते स्वामी अब सहन नहीं हो रहा है, यह तो भगवान से कह दो कि हम लोगों का प्राण ले ले, अन्यथा कोई व्यवस्था करे। सुदामा भी आज अपने बच्चों को देख करके रोने लगे, देवी क्या करूं, जब अपनी किस्मत में यही सब लिखा है, वो ऐसा चाह रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूं। हो सकता है भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हो, संकट की घड़ी हो, तो उससे विचलित मत हो, अपने बच्चों को समझाओ, स्वयं समझो। लेकिन एक दिन समझा जाता है, 2 दिन समझा जाता है, एक माह व्यतीत हो जाते हैं, कुछ नहीं मिल रहा है। बच्चे जो घर में बर्तन है बार बार उसे उठा करके झांकते हैं, देखते हैं। एक दिन की घटना है, एक महात्मा सुदामा जी के गांव में आए थे और लोगों से बता रहे थे, अरे अरे तुम लोगों को नहीं पता है, जिस गांव के तुम लोग निवासी हो उसी गांव में एक सुदामा नाम का ब्राह्मण रहता है, वो कोई साधारण पुरुष नहीं है, उसका मित्र द्वारकाधीश कृष्ण है। सुशीला के कानों में यह खबर गई। महात्मा कह रहे हैं कि हमारे स्वामी का मित्र कृष्ण है। भागी भागी दौड़ी दौड़ी आई, स्वामी क्या मैं सच सुन रही हूँ। सुदामा ने कहा क्या बात है देवी बताओ। सुशीला ने कहा प्रभु गांव में एक महात्मा है, वो कह रहे हैं कि आपके सखा द्वारकाधीश कृष्ण है, सच बताना क्या है। सुदामा ने कहा हाँ देवी, वो बचपन में हम लोग जब गुरुकुल में गए थे अध्ययन करने, तब हमारी उनकी मित्रता हुई थी, लेकिन वो विद्या अध्ययन करके जल्दी वापस अपने यहाँ चले गए थे। बचपन की मित्रता थी, वह न जाने कहाँ होंगे और मैं यहाँ पे हूँ, न जाने उन्हें याद भी होंगे हम कि नहीं। बहुत सारे मित्र बनते रहते हैं। सुशीला ने कहा कि देखो यदि मित्र बने थे तो अवश्य उनको अपने मित्र की याद होगी,
क्या कभी तुम्हें उनकी याद नहीं आती है? और आपके मित्र थे, आपने तो कभी हम लोगों से चर्चा भी नहीं किया। जाने कितने मित्र होंगे। सुशीला ने कहा कि देखो स्वामी, आज मेरा कहना आपको मानना पड़ेगा। सुदामा ने कहा क्या करना है बताओ। सुशीला कह रहे हैं कि मैं चाह रही हूं कि जाकर के एक बार अपने मित्र से मिल आओ। अरे मैं मान रही हूं कि उनको तुम्हारी याद नहीं आती, क्या तुम्हें भी उनकी याद नहीं आती? तुम उन्हें भूल गए हो? सुदामा कह रहे हैं कि अरे देवी, मैं उनको कभी भूल ही नहीं सकता। अच्छा, जब आप नहीं भूले हो तो फिर जाइए। सुदामा से जब सुशीला ने इस तरह कहा तो सुदामा जी कह रहे देखो देवी, मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, अपनी पुत्री के यहाँ खाली हाथ नहीं जाया जाता, कुछ न कुछ लेके जाया जाता है। और तुम्हें तो पता है हमारे घर में कुछ नहीं है, कैसे जाऊं मैं उनके यहाँ? सुशीला कह रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, केवल जाने की तैयारी करो, उसकी व्यवस्था मैं कर रही हूँ। आज भागी भागी सुशीला जी 5 घरों गई, 5 घर पे गई और टूटा टूटा चावल लेकर के आई, एक पोटली में बांध रही हैं। साड़ी जिस पोटली में बांध रही हुआ भी कई जगह से छेद है उसमें, इसी में बांध रही और कह रहे हैं स्वामी यही लेकर के जाकर के उपहार दे देना। अरे देवी, तुम इसे कह रहे हो लेके जाने के लिए? वहां उनके और लोग होंगे, इष्ट मित्र होंगे, परिवार होगा। जैसे ही देखेंगे कि चावल वो भी टूटा हुआ, कितनी बदनामी होगी हमारे मित्र की। सुशीला कह रहे हैं देखिए स्वामी, इसके अलावा कुछ और उपलब्ध होने वाला नहीं है, यही लेकर के आप जाइए। प्रातः काल हुआ, सुदामा जी द्वारिकाधीश कृष्ण के महलों की यात्रा करना प्रारंभ किए। बगल चावल की पोटली दबाए हुए हैं, थोड़ी दूर निकले, पुनः वापस आ रहे हैं। देवी, मैं तो कह रहा हूं क्या जाएं, कोई मतलब निकलने वाला नहीं है, उतने देर फालतू जाने को कह रही हो। सुशीला ने कहा नहीं नहीं जाओ। अच्छा मैं जाऊंगा, लेकिन कुछ कहना होना हो तो तुम्हारे बारे में बता दो, मैं उनको सुना दूंगा। सुशीला कह रही कि हाँ ठीक है, द्वारिकाधीश कृष्ण से कहना एक माँ पाख में दो एकादशी हो, ठाकुर हमारे घर में रोज एकादशी हो। सुशीला जी कह रहे यदि कुछ कहना है तो जा करके अपने सखा से यही कहना कि हे द्वारिकाधीश, आपकी बनाई हुई सृष्टि में 12 माह होते हैं, 12 माह में 24 एकादशी होती है, हर एक माह में 2-2 एकादशियां आती हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की। लेकिन क्या मेरे लिए अलग से तुम एकादशी बना के रखे हो? जो माह माह व्यतीत हो जाता है, कुछ खाने को नहीं मिलता। केवल यही संदेशा कह देना और कुछ मत कहना। सुदामा जी भगवान द्वारिकाधीश कृष्ण के महलों की यात्रा करना प्रारंभ किए। सुखदेव कहते हैं राजन, मन में विचार यही कर रहे हैं कि वहां जाऊं, पहचाने, यदि पहचान भी लिए तो उनके सामने कैसे बैठूंगा। तमाम चिंतन करते 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 आज द्वारिकाधीश कृष्ण के महलों के सामने सुदामा पहुंच गए। द्वारपाल
यत्र तत्र भ्रमण कर रहे हैं। सुदामा ने कहा कि देखो कृष्ण का महल कौन सा है, द्वारकाधीश का महल कौन सा है। द्वारपालों ने बताया देखो महल है। अच्छा किस महल में रहता है? द्वारपालों ने कहा कि वह कोई सुनिश्चित नहीं है, लेकिन अभी सामने वाला जो महल दिखाई पड़ रहा है उसी में द्वारकाधीश कृष्ण है। अच्छा लेकिन तुम कौन हो, क्यों हमारे स्वामी के बारे में पूछ रहे हो? सुदामा कह रहे भैया मैं उनका मित्र हूँ। द्वारपाल ऊपर से नीचे तक सुदामा जी को निहार रहे हैं, देख रहे हैं। धोती कई जगह से फटी चिथड़ी है, शरीर सूख करके काला पड़ गया है, अवस्था उतनी नहीं हुई थी जितनी दिख रही थी। सुदामा ने कहा मैं उनका सखा हूं, मैं उनका मित्र हूं। द्वारपालों ने कहा कि अच्छा। सुदामा ने कहा जा करके एक बार अपने स्वामी से कह देना कि तुमसे तुम्हारे सखा मिलने आए हैं। द्वारपाल ने कहा कि ठीक है। द्वारपाल द्वारकाधीश कृष्ण से बताने के लिए महलों में जा रहे हैं। लोग सुदामा के बारे में बहुत अफवाहें फैला चुके हैं और भगवान कृष्ण के बारे में बहुत अफवाहें फैला चुके हैं। लोग कहते हैं कि सुदामा को अंदर द्वारपालों ने जाने ही नहीं दे रहे थे। वास्तविकता सत्य ये नहीं है। सच तो यह है कि भगवान का द्वार सदा सर्वदा भक्तों के लिए, संतों के लिए, ब्राह्मणों के लिए खुला रहता है। बिना पूछे जांचे आप जाइए, मिल करके आइए। लेकिन भजनों के माध्यम से, झांकियों के माध्यम से दर्शाया जाता है, सुदामा को ठेला जाता है, घसीटा जाता है, द्वारपाल ठेल देते हैं उन्हें। द्वारपाल आज गया, द्वारकाधीश के चरणों में प्रणाम करते हुए कह रहा कि प्रभु क्षमा करना, मैं कुछ कहने वाला हूं। द्वारकाधीश ने कहा क्या बात है बताओ। आज द्वारकाधीश कृष्ण से सुदामा के बारे में परिचय देते हुए कह रहा है कि प्रभु अरे बोलिए भक्त झगातन दे प्रभु जान को आही बसे कहीं ग्राम। धोती फटी सी लटी दुपटी अरुपाय को नहीं सा। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल रहो चकी सो वसुधा अभिराम। पूछत दीन दयाल को ना बतावत आपन नाम सुदामा। हे प्रभु, महल के सामने कोई धोती में खड़ा हुआ व्यक्ति है, मैं कैसे बताऊं? वह आपको अपना सखा कह रहा है। अरे स्वामी, उसके पैर में तो कोई खड़ाऊ नहीं है और उसके पैरों में कांटे चुभे हुए हैं। अच्छा, परिचय क्या दिया? प्रभु अपना परिचय देते हुए कह रहा है कि बतावत आपनो नाम सुदामा। वह अपना नाम सुदामा बता रहा। और जैसे ही सुदामा नाम द्वारकाधीश कृष्ण के कानों में पहुंची, द्वारकाधीश कृष्ण अपने सिंहासन से उठ करके खड़े हुए और भागने लगे, दौड़ने लगे। जितनी दास दासियां थी, आज भगवान द्वारकाधीश को दौड़ते हुए पहली बार देखा है। आगे आगे द्वारकाधीश कृष्ण दौड़ रहे, पीछे पीछे उनकी रानियां दौड़े। क्या हो गया? क्यों हमारे स्वामी दौड़े दौड़े भागे भागे जा रहे हैं? कोई घटना घट गई क्या? द्वारकाधीश जी दौड़ रहे हैं, गिर रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, पहुंच, अरे सखा आ गया। इधर सुदामा खड़े हुए चिंतन कर रहे हैं, पता नहीं आएंगे कि नहीं, हो सकता है हमारा नाम सुन के हमसे न मिलने का प्रयास कर रहे हो।
काफी देर हो गया। सुदामा जी मुड़ करके पुनः अपने घर के लिए जाने का प्रयास कर रहे थे। ऐसे सुदा पीछे से आज, अरे मित्र कहाँ जा रहे हो, इतने दिनों बाद तो आए हो, पुनः चले जा रहे हो। जैसे सुदामा मुड़ करके देखे द्वारकाधीश कृष्ण सामने खड़े हैं, एक दूसरे को मिल करके गले लगा रहे और आंसुओं से रोना प्रारंभ किए। अरे सखा कहाँ था इतना दिन। अब भगवान कृष्ण और सुदामा को आलिंगन करते हुए रुक्मिणी याद रानियों ने देखा, अरे कौन सा यह अवधूत है, इसके भाग्य उदय हो गए, जिसके लिए आज द्वारकाधीश कृष्ण दौड़ करके गया। आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ। इस द्वार पर ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता भूपति आते हैं, प्रतिदिन नतमस्तक होकर के चरणों में गिरते हैं, प्रणाम करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन देखने में कोई बहुत बड़ा देवता नहीं दिखाई पड़ रहा है, कोई बहुत बड़ा महाराजा दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि सर पर तन पर कुछ है ही नहीं। लेकिन न जाने कौन सा पुण्य किया है जो हमारे स्वामी इनसे मिलने के लिए आए। द्वारकाधीश कृष्ण हाथों को पकड़ करके आज सुदामा को अपने महल में ले आए और स्वयं जिस आसन पर द्वारकाधीश कृष्ण बैठते हैं, सुदामा जी को बैठाया। सुदामा जी संकोच करे, अरे अरे नहीं रहने दे, मैं कहीं और बैठ जा रहा हूं, ये तो तुम्हारे लिए है। द्वारकाधीश कृष्ण करे, अरे मित्र जो हमारा है वो तुम्हारा है, और आज मना मत करना मुझे, मैं जैसे चाहूं तैसे करने देना। इतने दिनों बाद तो तुम हमसे मिले हो। रुक्मिणी याद भगवती को इशारा करते हैं, देवी जाओ जल लाओ, ब्राह्मण आया है, कोई नाम का ब्राह्मण नहीं है, कोई जात का ब्राह्मण नहीं है, कर्म का ब्राह्मण है। इसके चरणों को सब लोग मिल करके पखारो। धन्य हो गई आज हमारी द्वारकापुरी, जो ऐसे ब्राह्मण हमारे द्वारकापुरी में आए। भगवती रुक्मिणी दौड़ करके जल लाने निकल दी। इधर कृष्ण जी सुदामा जी के चरणों में बैठ गए, हाथ जैसे लगा रहे हैं, सुदामा जी के पैर उछल गए, क्योंकि पैदल चल करके आए थे, पैर में छाले पड़े हुए हैं। भगवान कृष्ण रोने लगे। ऐसे बिहार पकड़ तक जाने लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन को देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोयो। को अपने आंसुओं से धो रहे हैं। जल बहने लगा, पैर को प्रक्षालन किए अपने दुपट्टे से, अपने पीतांबर से पूछ रहे हैं पैरों को, और देख रहे छाले पड़े हुए हैं। अरे कन्हैया मेरी वजह से तुम्हारे पैरों में छाले पड़ गए, मेरे अपराधों को क्षमा करना। हमें स्वयं मिलने आना चाहिए थे आपसे, लेकिन देर हो गई, नहीं आ पाया, अपराध हो गया, क्षमा करना। तब तक भगवती रुक्मिणी इत्यादि रानी आकर के देख रहे हैं कि सुदामा के चरणों में गिर करके हमारे द्वारकाधीश कृष्ण रो रहे हैं, जोर जोर से फपक फपक के रो रहे हैं। भक्त कहता है कि जितना राधा रोई थी, भगवान द्वारकाधीश कृष्ण जब उनको छोड़ करके जा रहे थे, मथुरा की यात्रा कर रहे थे, काफी वर्ष हो गया नहीं आए थे, परसों कहे थे कि जा रहे हैं, आज परसों वापस आ जाएंगे, नहीं आए थे। राधा रानी रो रही थी। आज मानो कृष्ण अपने राधा रानी को याद करके कि देवी तुम सच कहती थी कि प्रेम में वह शक्ति होती है, वह ताकत होता है कि आंसू अपने आप गिरने लगते हैं।